दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको उसकी पहचान वगैरह सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको पहचानना होता है, और पहचान करने के बाद ही हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। और हम उसको पहचानते कैसे हैं, हम उसको वाक्य की टेल से पहचानते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई भी वाक्य आता है जिसमें को पास रखता है वगैरह आता है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मेरे पास कार है, उसके पास मोबाइल है, हमारे पास घर है, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जिससे आपको ये पता चले कि किसी व्यक्ति के पास कुछ सामान है, तो इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए मैं आपको आइडेंटिटी बता चुका हूँ, तो अब हम कुछ वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कुछ तरह के वाक्य ट्राई कर लेते हैं, क्या बनेंगे, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों जब भी आप इस तरह के वाक्य प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हैज़ और हैव का प्रयोग आपको करना है। अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे या प्लूरल तो वहाँ पर आपको हैव का प्रयोग करना है। और अगर सब्जेक्ट होगा आपका ही शी इट या फिर सिंगुलर तो उसमें आपको हैज़ का प्रयोग करना है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि पास्ट में अगर कोई वाक्य आता है तो सबके साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है। अब वो चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही, पास्ट में एक हेल्पिंग वर्ब हैड जो कि आपको लगानी है। और उसके बाद आपको नाउन लिखना है। नाउन का मतलब है कि जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे हम नाउन कहते हैं, संज्ञा। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ वाक्य ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये वाक्य देखिए, वाक्य क्या है, उन लोगों के पास अब 3 कारें हैं। तो ये 3 प्रेजेंट का ही सेंटेंस है और इससे पता लग रहा है कि उन व्यक्तियों के पास कुछ है। तो हम इसको ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का है, पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और दे के साथ मैंने आपको जैसा बताया आई वी यू दे और प्लूरल में आपको हैव का ही प्रयोग करना है, तो हमने हैव लिखा। और अब इसका नाउन क्या बचा, 3 कारें। तो क्या आंसर क्या होगा, दे हैव 3 कार्स। और अब के लिए नाउ, तो क्या आंसर हो जाएगा, दे हैव 3 कार्स नाउ। दोस्तों अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है हमारा, रवि के अब 3 नौकर हैं। रवि के अब 3 नौकर हैं, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा रवि। तो रवि जो है एक वो सिंगुलर नाउन है, कोई भी नाम जो होता है एक किसी व्यक्ति का वो सिंगुलर की कैटेगरी में ही आता है। तो रवि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग करा, रवि हैज़। और 3 उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 नौकर हैं, 3 सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब नौकर, और नाव के अब मतलब नाव। तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, रवि हैज़ 3 सर्वेंट्स नाउ। चलिए अब अगला वाक्य देख लिया। अगला वाक्य है हमारा, उसके पास पहले अपना मकान था। दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट में जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आप तो सबके साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उसके पास, तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट लिखा ही। आप यहाँ ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब जेंडर डिफाइन ना हो तो आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। उसके बाद यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट में हैड लगाएंगे सबके साथ, हमने हैड का ही प्रयोग किया, ही हैड। और अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, अपने के लिए लगाएंगे ऑन। तो क्या हो जाएगा, ही हैड इज़ ऑन हाउस प्रीवियसली। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले, आप चाहें तो बिफोर भी लगा सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखिए, उसके 3 लड़के और 3 लड़की थीं। ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके लिए आप शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने शी लिख दिया। शी हैड 3 जैसे लिखा है 3 लड़के और 3 लड़की थी, तो यहाँ पर अब हम नाउन लिखेंगे, शी हैड 3 सन्स एंड 1 डॉटर। वैसे यहाँ ये शायद मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 लड़की, तो यहाँ पर हमें 3 ही लिखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शी हैड 3 सन्स एंड 3 डॉटर्स। चलिए दोस्तों अब आगे मैं आपको नोट बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, जब भी हम कोई पजेसिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएगा तो हेल्पिंग ऑफ डू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी आप पजेसिव सेंटेंस कोई बनाएंगे और वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएगा तो हेल्पिंग और आपको डू का प्रयोग करना है, डू का या फिर डज का। डू डज डिड, और डिड का जो डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट में होगा और डिड का प्रयोग पास्ट में होगा, और इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप डू या डज या डिड लगाएंगे उसके बाद आपको सिर्फ हैव का ही प्रयोग करना है। तो चलिए देखिए, आप फॉर्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है नेगेटिव का, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद डू डज या डिड। जैसे मैंने आपको बताया डू या डज जो आएगा वो प्रेजेंट में आएगा और डिड पास्ट के लिए आएगा। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख लीजिए, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे प्लूरल, वहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है, और ही शीट और सिंगुलर में डज, और पास्ट में सबके साथ डिड आना है। उसके बाद ये लगाने के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट जो भी लगाना है वो आएगा। उसके बाद हैव और उसके बाद नाउन जो भी वस्तु है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का वर्ड अगर आप आता है तो वो आपको पहले लिखना है। अगर नहीं आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस जगह को छोड़ सकते हैं। अगर उसकी शुरुआत क्या से होती है तब आपको ये नहीं लिखना है, फिर आपको शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, डू या डज। इंट्रोगेटिव वर्ड आप जब भी लिखेंगे जब उसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड आपको मिलेगा। तो सबसे पहले वो लिख देंगे, और उसके बाद डू डज डिड, आई वी यू दे में डू, ही शीट में डज, और पास्ट में सबके साथ डिड आना है। आप जानते हैं पास्ट में डिड आना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है, और उसके बाद हैव और उसके बाद नाउन। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। हमारा वाक्य क्या है, रवि के पास नौकर क्यों हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर WH फैमिली वर्ड भी आ रहा है क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों के लिए हमें वाई का प्रयोग करना होगा, वाई। और जैसा आप जानते हैं रवि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर में आपको डज का प्रयोग करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पर डज आएगा, वाई डज रवि, और डू या डज के बाद फिर आपको सिर्फ हैव लगाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वाई डज रवि हैव सर्वेंट, रवि के पास नौकर क्यों है। अगला वाक्य देखिए, क्या आपके पास आज मोबाइल है। तो इसकी शुरुआत क्या से हो रही, और आप इस चीज़ को याद रखिए, जब भी कोई वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होगी आपको उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू। डू हमने क्यों लगाया कि यू के साथ डू ही आएगा, डू यू। उसके बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब डू यू हैव मोबाइल टुडे। अगला वाक्य देखिए, उसके पास अपना मकान क्यों था। दोस्तों ये पास्ट है तो जैसा मैंने आपको बताया पास्ट में डिड का प्रयोग करना है, लेकिन ये जिसमें WH फैमिली वर्ड भी आ रहा है क्यों, तो आपको सबसे पहले क्यों लिखना है आगे, वाई। उसके बाद जो फार्मूला है वो आप अप्लाई कर दीजिए, वाई के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और उसके बाद हिज ऑन हाउस मतलब अपना घर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई डिड ही हैव हिज ऑन हाउस। अगला वाक्य देखिए, क्या आपके पास आज पैसे थे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव जैसे मैंने आपको बताया जब क्या से शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर पास्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड। तो हमने सबसे पहले डिड लिखा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, और उसके बाद हेल्प जो हमारा नाउन है वो, और ये टुडे हो गया अदर वर्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा डिड यू हैव मनी टुडे। तो दोस्तों इस तरह से हम ये वाक्य बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ में लाता रहता हूँ जहाँ पर कई बार मैं आपको स्टोरीज़ वगैरह सुनाता हूँ ट्रांसलेट करके, और कई बार मैं आपको ग्रामर के चैप्टर सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।